आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आप नारा देते हो भाजपा हराओ, लेकिन भाजपा के साथ तो दल जुड़ते चले जा रहे हैं। एनडीए में विपक्ष साथ नहीं जुड़ रहे हैं, कैसे हराएंगे भाजपा को आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। भाजपा हराओ का इसलिए कि हमारे जो एनडीए जो सत्ता पक्ष है, उन्होंने कहा कि जो लोग गठबंधन बना रहे हैं यूपीए वाले, वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, छोटे छोटे लोग हैं जो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं तो 56 इंच का शेर हूँ, मैं अकेला दम रखता हूँ, मोदी के नाम पे जो है चुनाव जीतता हूँ। बीजेपी जो है मोदी आइकॉन है, मोदी को कोई बाहर नहीं कर सकता। 350 मैं अकेले दम पे लाने वाला दम रखता हूँ। तो 26 पार्टियों को बुला करके, उन टुकड़े टुकड़े गैंगों को खरीद करके, उन टुकड़े टुकड़े गैंगों को के पीछे जो है टुकड़ा डाल कर करके, जिस अजीत पवार को आपने 15,000 करोड़ का गबन का और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाते हो। जिसने राजभर ने उत्तर प्रदेश में आपको हजार लाखों गालियां दिया और समाजवादी में गया, उसे गले लगाते हो। क्या योगी के बाद राजभर को चीफ मिनिस्टर बनाने की इरादा है? आप जो है बिहार में मांझी, पासवान, ये सब को लेना चाहते हो और आप जो है टुकड़ा फेंक रहे हो। आपने नीतीश कुमार की तरफ, नीतीश कुमार ने गठबंधन की आवाज उठाया, वो प्रोधा बना, लोगों को जोड़ना है, तो आप उस पर ईडी और इनकम टैक्स डरा रहे हो। आप तेजस्वी को अंदर जेल में डलाना, तो आप इस तरह की तोड़ करके टुकड़ा टुकड़ा गैंग कौन चला रहा है, मैं आपके चैनल से जानना चाहता हूं। ये सब के सब ये शरारती लोग, जो गैंगस्टर लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, जो देश को तोड़ रहे हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो हमारे संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, जो हमारे हक और अधिकार को छीन रहे हैं, जो रोजी और रोटी और स्वास्थ्य की बात ना कर करके मंदिर मस्जिद कर करके सांप्रदायिक दंगा कर करके, आप जहां पे मणिपुर में आप बात नहीं करते, चाइना घुसता जा रहा है, बाढ़ में लोग मरते जा रहे हैं, आप उसमें बात नहीं कर रहे। आप तो देश और विदेश में, फ्रांस में, अमेरिका में और जो है मिस्र में घूम रहे। तो आप तो बले बले हैं, देश में भी घूमते हैं तो बले बले हैं। तो इस तरह से देश के आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। आप लोग जो है ईटिंग मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं, जो पहले भी इस बात को कहा गया कि लोग कॉर्पोरेट हाउस ईटिंग मीटिंग सीटिंग करते हैं, लोगों को किसी तरह से तोड़ कर करके शासन करते हैं। और अंग्रेज ने भी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही किया था, लोगों को तोड़ा था, खरीदा था और ये किया था। आज इलेक्ट्रो बॉन्ड से 10,000 करोड़ बीजेपी को पैसा मिलता है। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी इंडिया की, उसे 1500 करोड़ मिलता है सिर्फ, बाकी पार्टियों को थोड़ा सा मिलता है। तो ये 10,000 करोड़ किसने दिया? क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है? आप कहते नहीं बताऊंगा कि किसने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताना होगा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है बताना होगा, और मैं जल्द ही इस पे पीआई डालने जा रहा हूं कि जितना पैसा जिसने दिया है वो बताए कि कहां से पैसा आया है और आपको उसका फायदा उसको कितना पहुंचाया, ताकि वो दिया। हमें तो नहीं दिया किसी ने, मैं भी पार्टी का एक अध्यक्ष हूं, मुझे तो 1 करोड़ या 1 लाख भी किसी ने नहीं दिया। तो आपको अगर 10 लाख करोड़ दिया है तो आपने उसको बेनिफिट पहुंचाया है, आप टुकड़े टुकड़े गैंगों को ले रहे हैं। तो इस तरह से बीजेपी अपने को कहती है कि मैं दबंग हूं, मैं 56 साल का 56 इंच का हूं। नहीं, वो बुज़दिल है, वो डर गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे जो यूपीए वाले हैं, जो राहुल गांधी जिस तरह से ख्याति प्राप्त किया है, पप्पू का उस पर लेवल जो लगाया था वो मिट गया है। अब वो जनाधार का नेता बन गया है, जनता के बीच में विश्वास जीता है। हो सकता है कि राहुल गांधी, और नहीं तो गांधी खानदान से हो सकता है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बने। ये चैनल से मैं दावा करता हूं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप जो है बागेश्वर बाबा को लेकर के प्रोजेक्ट कर करके, उनको हजारों 100 करोड़ दे करके आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, पर्ची निकाल रहे हो। मैं भी पर्ची निकाल देता हूं, सुन लो। मैं फ्री में आपका पर्ची लगा रहा हूं, मुझे कोई 1 पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं पर्ची निकाल रहा हूं कि 2024 में चाहे ये कितना भी जोड़ लगा ले, कितना भी खरीद लें, कितना भी पार्टियों को तोड़ लें, और जो दल बदलू जा रहे हैं वो सब मुंह के बल गिरेंगे और जनता उनको हराएगी, उनको सबक सिखाएगी। मैं जनता के बीच में जाऊंगा कि जितने दल बदलू लोग हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, दल बदलुओं को वोट मत दो, चाहे वो कांग्रेस में जाए चाहे वो किसी और पार्टी में जाए, उनको वोट नहीं देना, दल बदलू को नहीं देना। आने वाले नौजवानों को और महिलाओं को वोट दो, उनको आगे बढ़ाओ और अपने अधिकार को संरक्षित करो। आप
पहली बार बता रहे हैं प्रियंका गांधी जब तो चुनाव भी लड़े और आप प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बना। चुनाव लड़ेगी अभी चुनाव अगर देखिए राहुल गांधी का सबसे पहली बात करूं कि वो केस खारिज होगा, खत्म होगा सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद में उनकी संसद जो सदस्यता छीनी गई है वो बहाल होगा और ये सबसे बड़ा तमाचा होगा बीजेपी। लेकिन अगर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दिया, अपना पैरवी लगा दिया, पैसे लगा दिए, दमखम लगा दिया और किसी वजह से 0.01% अगर राहुल की सदस्यता खत्म रहती है या उन पे वो केस आगे चलता है, डेट पे डेट अगर होता है, तो भी कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और उस हालत में वायनाड केरला से मैं समझता हूं, जो मेरा जो अंदर की भावना बना रही है कि प्रियंका गांधी उभर करके आएगी और तमाम जो विपक्ष है वो मिलकर उसे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। वो अभी नहीं, अभी वो चुप है, खामोश। वो मीडिया भाई गांधी के पीछे क्यों पड़े? क्या कांग्रेस में नेता नहीं है क्या? देखिए ऐसा है कि उन समाज का के लोग हमेशा परिवारवाद का ठप्पा लगाते हैं कांग्रेस पे। कुछ नहीं, अब उन लोगों ने सेक्रीफाई किया है, उन्होंने आए सामने आए मेरे ये कहना है। लेकिन उनकी जो सेक्रीफाई है, आज जो उन पे धब्बा लगा था पप्पू का, वो खत्म हो गया है। अब जनाधार जनता का विश्वास जीत रहे हैं। मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूं, मैं उनकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे दिख रहा है सिनेरियो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जितनी भी पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो नीतीश कुमार का हो, ममता बनर्जी का हो, चाहे स्टेलिन का हो, चाहे उद्धव ठाकरे का हो, चाहे जगन का हो, ये सब क्षेत्रीय पार्टी हैं। चाहे मायावती हो, अखिलेश हो, ये सब क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो उस हालत में एक राष्ट्रीय पार्टी जो पूरे भारत में कौन है? एक तरफ बीजेपी है, तो बीजेपी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर के, और वो डर रही है मैं हार जाऊंगा, मेरी गद्दी छूट जाएगी। और वो इसलिए डर रही है कि 20 से 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। वो डर रही है कि आज जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा अक्टूबर नवंबर में, मैं वो स्लिप कर जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? 3-4 राज्य। तो उस हालत में क्या होगा? तो इसीलिए उन तमाम जितने भी जो छुटभइये लोग हैं, छोटे छोटे जो अपने को गद्दी और सत्ता के भूखे हैं, उनको वो समेट रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो वो वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने ही कहा था, टुकड़े टुकड़े गेम का। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान होना है जो देश के हित की बात नहीं करता, देश को बेचने की बात कर रहा है। और उस हालत में हमें एक दूसरा विकल्प करना होगा। और कल अगर आप ये आज एडवांस में पूछते हैं कि कल अगर ये दूसरी गैंग जो है गलत हो गया तो उसका विरोध भी मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। बीजेपी तो कह रही है 300+ सीटें लाएंगे। किस आधार पे? तो 543 पे खड़ा हो ना भाई, 543 जीते ना अपने दम पे, फिर वो 26 पार्टियों को क्यों जोड़ रहे? उसके भरोसे कि मैं 100 लाऊंगा तो बाकी 200, 500, 1000 ले आएगा, मैं 400 बन जाऊंगा। लेकिन विपक्ष अपने आप में ही बटा हुआ है कि मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधान, ममता बनर्जी अपनी बात। ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है।